Good morning, student. Today we are study about science. Chapter number 3rd. The name of the chapter is Fiber to Fabric. Means कि हम कैसे फाइबर जो होते हैं रेशे उनसे कैसे फैब्रिक मिस होता है कपड़ा, कि हम रेशे से कैसे कपड़ा बनाते हैं। इस चैप्टर में हम इस प्रोसेस के बारे में स्टडी करेंगे। लेट्स वी आर स्टार्ट द टॉपिक। इम्पोर्टेंस ऑफ क्लोथ्स। हमें कपड़ों की ज़रूरत क्यों होती है? दे प्रोटेक्ट फ्रॉम हीट, दे प्रोटेक्ट फ्रॉम कोल्ड। ये क्या करते हैं? हमें हीट कोल्ड से हमें क्या करते हैं? बचाते हैं। दे मेक अस लुक नाइस एंड डिसेंट। और ये हमारे लुक को कैसा बनाते हैं? अच्छा और सभ्य बनाने में हेल्प करते हैं। इसीलिए हमें किसकी कपड़ों की ज़रूरत होती है। फाइबर। फाइबर क्या होता है? अ मटेरियल विच इज़ अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ थिन एंड कंटिन्यूस स्ट्रैंड इज कॉल्ड फाइबर। एक ऐसा मटेरियल जो हमें अवेलेबल है बहुत ही ज़्यादा पतले और स्ट्रैंड के रूप में, जिसको हम क्या बोलते हैं? फाइबर बोलते हैं, रेशे के रूप में जो हमें मिलता है। दे आर टू टाइप्स ऑफ फाइबर। हमारे जो फाइबर हैं वो टू टाइप्स के होते हैं रेशे। एक होता है नेचुरल फाइबर, एक होता है मैनमेड या फिर सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल फाइबर, द फाइबर विच आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर। जो रेशे हमें पेड़ पौधे से मिलते हैं उन्हें हम नेचुरल फाइबर बोलते हैं, लाइक कॉटन, जूट, सिल्क एंड वूल। मैन मेड फाइबर, द फाइबर that are synthesized in laboratory are called man-made fiber। ऐसे रेशे जिनको हम लैब में बनाते हैं उनको मैन मेड फाइबर बोलते हैं, जैसे नायलॉन, एक्लिन, टेरलिन, टेरिकॉटन एंड पॉलिस्टर। ये सारे के सारे कौन से हैं? मैन मेड फाइबर्स हैं। प्लांट फाइबर, द फाइबर विच आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल आर कॉल्ड प्लांट फाइबर। ऐसे फाइबर जो हमें प्लांट से मिलते हैं उनको प्लांट फाइबर बोलते हैं। एनिमल फाइबर जो हमें एनिमल से मिलते हैं, लाइक सिल्क एंड वुल, और प्लांट से कॉटन, जूट एंड फ्लैक्स। एनिमल फाइबर। आज हम एनिमल फाइबर्स के बारे में स्टडी करेंगे। द कॉमन एनिमल फाइबर आर वुल एंड स्किल। सिल्क जो हमारे कॉमन फाइबर्स हैं उनमें वुल, ऊन, और सिल्क, रेशम आती है हमारे एनिमल, जो हमें कहाँ से? एनिमल से मिलती है। वुल इज ऑब्टेन फ्रॉम शीप, गोट, याक, कैमल, लैम, एल्प्स एक्सेट्रा। जो हमें वुल होती है, जो ऊन होती है, वो हमें शीप, गोट एंड कैमल से हमें मिलती है। सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क वॉर्म, और जो हमें सिल्क होती है वो हमें कहाँ से मिलती है? सिल्क वॉर्म से मिलती है। शीप, गोट, याक, कैमल, इन सब से हमें क्या मिलता है? वुल मिलता है, ऊन मिलता है इनके फ्लीज से, जिनको क्या बोलते हैं? इनके फ्लीज क्या होते हैं? इनके रेशे, जो इनके बाल होते हैं उनको फ्लीज बोलते हैं, जिनसे हमें क्या मिलता है? ऊन मिलता है। वुल फाइबर। आज हम ऊन के बारे में स्टडी करेंगे कि ऊन कैसे फॉर्म होता है फ्रॉम फाइबर टू फैब्रिक। कैसे वो रेशे से कैसे उससे हम ऊन बनाते हैं। वुल फाइबर इज अ नेचुरल हेयर ग्रो on sheep and is composed to protein substance called as keratin. Wool is composed of carbon, hydrogen, nitrogen, and this is the only animal fiber which contains sulfur in addition। जो हमें वुल होता है वो नेचुरल हेयर होते हैं जो शीप के जो ग्रो होते हैं, जैसे हमारे सबके नेचुरल हेयर हैं, वैसे ही जो शीप होती है या गोट या फिर याक होते हैं उनके भी क्या होते हैं? नेचुरल हेयर होते हैं, जिनसे हम क्या बनाते हैं? वुल फाइबर बनाते हैं। इनमें क्या होता है? इनमें प्रोटीन सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? कैराटीन बोलते हैं। और वुल में वो जो वुल होती है, जो ऊन होती है, वो कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, इन सबके कॉम्बिनेशन से मिलके बनी होती है। प्रोसेस ऑफ वूल। वूल बनाने की कौन सी प्रोसेस होती है? द प्रोसेसिंग ऑफ चेंजेस फ्लीज इनटू वूल इन्वॉल्विंग फॉलोइंग 6 स्टेप। जो हमारा जो फ्लीज से जो उनके बाल होते हैं, बाल से हम कैसे ऊन बनाते हैं, इस प्रोसेस में 6 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट शेयरिंग,
शेयरिंग मीन्स होता है बाल काटना। हम जब शीप के क्या करते हैं, बाल काटते हैं, तो उसको बोलते हैं शेयरिंग। सेकंड होता है स्क्रोलिंग, इसका मतलब होता है सफाई करना, कि हमने जो बाल काटे हैं उनकी हम वॉशिंग करते हैं और उनकी सफाई करते हैं। थर्ड होता है शॉर्टिंग, इसका मतलब होता है छटाई करना। फोर्थ है बर्न सेपरेशन, इसमें हम क्या करते हैं, उनको अलग अलग करते हैं। ड्राइंग का मतलब होता है रंगाई करना। एंड स्पिनिंग एंड वेविंग का मतलब होता है कताई या फिर बुनाई करना। इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, फाइबर टू फैब्रिक हम जाते हैं, हम रेशे से हम क्या बनाते हैं, ऊन बनाते हैं इन प्रोसेस की मदद से। फर्स्ट, द फ्लीस हेयर ऑफ अ शीप इज रिमूव फ्रॉम इट्स बॉडी अलॉन्ग विद अ थिन लेयर ऑफ डेड स्किन बाय यूजिंग मशीन। दिस प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ अ फ्लीस फ्रॉम एनिमल इज कॉल्ड शेयरिंग। ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जो शीप होते हैं उसके हेयर को रिमूव करते हैं, उस प्रोसेस को शेयरिंग कहते हैं, मीन्स बाल काटना कहते हैं। जिसमें हम क्या करते हैं, जो भी शीप होती है या गोट होते हैं उसके हम क्या करते हैं, बॉडी से उसकी जो स्किन होती है हेयर की उसको रिमूव कर देते हैं बाय यूजिंग मशीन के थ्रू यूज़ करके। सेकंड, स्क्रोलिंग या फिर वॉशिंग। The sheared skin with hair is washed in tank and remove gases, dust and dirt. हम क्या करते हैं, फिर जो हमने सीज जो हमें उसके भेड़ के जो बाल मिले हैं उनको हम क्या करते हैं, उनको वॉश करते हैं एक टैंक में, जिससे क्या हो, उसके रिमूव हो जाए जो भी सारी गैसेज, डस्ट एंड डर्ट है उसमें जो भी, उन सब वो क्या हो जाए, धुल जाए। दिस प्रोसेस ऑफ वॉशिंग एंड शेयर्ड वूल इज हॉट वाटर फॉलोइंग अ ड्राइंग इज कॉल्ड स्क्रोलिंग। हम क्या करते हैं, जो भी उसके बाल होते हैं उसको गर्म वाटर में क्या करते हैं, धुलते हैं। इस प्रोसेस को स्क्रोलिंग कहते हैं। थर्ड, shorting. The hair skin is sent to a factory when hair of different texture are separated. The process of separating hair of different textures from a fleece is called storing. इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, ऐसी प्रोसेस जिसमें हम क्या करते हैं, जो भी शीप होती है उसके हेयर को डिफरेंट डिफरेंट टेक्सचर में हम उसको क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, उसको बोलते हैं शॉर्टिंग, मीन्स छटाई करना। देखा होगा कि जो भी शीप्स होते हैं उनके जो हेयर होते हैं वो एक ही टेक्सचर के नहीं होते हैं, कोई छोटा होता है कोई बड़ा होता है। तो फैक्ट्री में जाने से पहले हम उन हेयर को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, अलग अलग उनके टेक्सचर के अकॉर्डिंग उनको अलग अलग कर देते हैं। बर्न सेपरेशन, अ स्मॉल फुल्फी फाइबर कॉल्ड बर्न एंड सेपरेटेड फ्रॉम द हेयर एंड अगेन वॉश एंड ड्राई। हम क्या करते हैं, बर्न सेपरेशन ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम क्या करते हैं, सेपरेशन के बाद में दोबारा से हम क्या करते हैं, जो शीप के जो हेयर है उनको दोबारा से वॉश करते हैं और उनको सुखाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में आता है ड्रेइंग। द नेचुरल हेयर ऑफ शीप इज वाइट, ब्राउन, ब्लैक। द रॉ फाइबर एंड ड्राई इन डिफरेंट कलर। जो हमारे जो नेचुरल फाइबर जो शीप से मिलते हैं वो वाइट, ब्राउन या फिर ब्लैक कलर के होते हैं। हम उनको क्या करते हैं, ड्राई की हेल्प से, रंगाई की हेल्प से हम क्या करें, उन्हें डिफरेंट डिफरेंट कलर में फॉर्म करते हैं। जैसे ब्लैक हो गया, ऑरेंज, ब्लू, पिंक, इन सब कलर में हम क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर में हम वूल को रंगते हैं। उसके बाद में आता है स्पिनिंग या फिर वेविंग, कताई या फिर बुनाई। द रॉ फाइबर आर देन स्ट्रेटेंड कॉम्बो एंड रोल इनटू यार्न। हम क्या करते हैं, जो भी हमारे जो वुल के जो भी रेशे हैं उनको हम फोल्ड कर देते हैं, रोल कर देते हैं यार्न की फॉर्म में। दे आर देन स्पन एंड वुवन इनटू फैब्रिक। तो जो यार्न होते हैं उनसे हम क्या करते हैं, कताई बुनाई करके हम उनसे रेशे से हम क्या करते हैं, ऊन बनाते हैं। इस प्रोसेस को स्पिनिंग या फिर वेविंग बोलते हैं, कताई या फिर बुनाई बोलते हैं। प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग फाइबर इनटू वूल, ये सारी की सारी प्रोसेस होती हैं जिसमें हम क्या करते हैं, फाइबर को कन्वर्ट करते हैं वूल में। शेयरिंग करते हैं, फिर स्क्रोलिंग, टैंक करते हैं, फिर उसके बाद में क्या, स्पिनिंग एंड वेविंग कर देते हैं आफ्टर ड्राइंग। वूल एंड यार्न, यार्न ऐसे जो रोल फॉर्म में होते हैं, फिर उससे हम क्या बनाते हैं, वूल या फिर अपने क्लोथ्स फॉर्म करते हैं। यूजेस ऑफ वूल, वूल इज़ यूज टू मेकिंग वार्म क्लोथ्स। जो भी ऊन होता है इसका यूज़ हम अपने गर्म कपड़े बनाने में करते हैं, लाइक स्वेटर, कैप, शॉल, ग्लव्स एंड ब्लैंकेट।
वूल इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग कारपेट्स एंड हाउसहोल्ड्री। जो भी सारे के सारे जो वूल होता है उसका यूज़ हम कारपेट बनाने में करते हैं और जो भी अपने गृह सामग्री होती है उसको बनाने में इसका यूज़ करते हैं।